students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. Okay, so आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 8 पेड़ की कहानी. ओके, स्टोरी ऑफ अ ट्री. पेड़ की कहानी. इस पाठ का नाम है पेड़ की कहानी. तो इस पाठ में हम प्रकृति के चित्रण के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य और पेड़ पौधों के महत्व के बारे में भी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पेड़ पौधों का क्या महत्व है हमारे जीवन में. ओके, तो चलिए ये स्टोरी जो दी है इसे हम पढ़ते हैं. ओके, सो मेरे साथ साथ आप भी रीड कीजिएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. मार्च का महीना था. एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया. उस दिन मौसम बहुत सुहावना था. सुहावना मीन्स क्या होता है? अच्छा, है ना. सुहावना मीन्स अच्छा. हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे. है ना, हवा चलती है तो ऐसे ऐसे लहराते हैं ना पेड़ पौधे, तो वही क्या है, झूम रहे थे. ऐसा सुंदर दृश्य मतलब नजारा देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा. अचानक ही बोल पड़ा, वाह वाह, है ना. पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान. ओके, तो मार्च का महीना था. तो एक दिन सुबह सुबह जो रवि रहता है, रवि नाम का लड़का, वह क्या होता है, बाग में टहलने के लिए जाता है ना. सुबह सुबह जाता है बाग में टहलने के लिए, जो उसके घर के सामने ही रहता है बाग. तो उस दिन क्या होता है, मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, सुहावना रहता है ना. कभी कभी का मौसम हमें लगता है ना कि आज का मौसम कितना अच्छा है, तो वैसे ही रवि को लगा कि आज उस दिन का मौसम बहुत ही अच्छा था. तो हल्की हल्की जो है हवा चल रही थी, जिससे पेड़ पौधे क्या हो रहे थे, हिल रहे थे, हिल डुल रहे थे, झूम रहे थे. ठीक है, तो रवि जो है वह यह नज़ारा देखकर, यह सुंदर दृश्य देखकर अचानक से ही बोल पड़ा, है ना. वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान. मतलब पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो हैं वह धरती की शान होते हैं, है ना, और इन्हीं से ही हमारा जीवन और जहान है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे, है ना. रवि की जो बातें थी, इस प्रकार की बातें, तो वो आसपास जो पेड़ थे वे सभी सुन रहे थे, है ना. क्योंकि पेड़ जो है वो क्या है, सजीव है. ठीक है ना, वे सभी क्रियाएं करते हैं. ठीक है, एक पेड़ बोला, है ना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी, है ना. जो एक पेड़ था उसने बोला यह सब बातें सुनकर रवि की कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी, है ना. उपयोगिता मीन्स क्या होता है? उपयोगिता मीन्स होता है उपयोग में लाए जाने का भाव, है ना. यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही, है ना. जो पेड़ होता है उसने कहा, पेड़ बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे घूमने आते हैं, खेलने कूदने आते हैं, पर आज तक किसी भी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा. तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम अच्छे बच्चे लगते हो. पेड़ ने कहा कि तुम अच्छे बच्चे लगते हो. अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? पेड़ बोलता है किससे? रवि से बोलता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, है ना, क्या तुम सुनोगे? इस प्रकार से पेड़ जो है वह रवि से बोलता है. ओके, सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. ये पिक्चर दिख रही है ना आपको? ये देखिए, ये वही पेड़ है जो रवि से बातें कर रहा था, और ये है रवि, है ना. रवि ने पेड़ से कहा, है ना, कि पेड़ क्या है, धरती की शान, इनसे जीवन और जहान. तो रवि की बातें जो है यह पेड़ सुन रहा था, और उसने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी उपयोगिता को समझा, है ना. आज तक किसी भी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा. तुम बहुत अच्छे बच्चे लगते हो. यदि तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, है ना. तो जो रवि रहता है वह बोलता है. कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ, है ना. जो कहानी रहती है उसका नाम सुनकर जो रवि रहता है ये
वह बहुत खुश हो जाता है। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? है ना, जो पेड़ रहता है वह कहता है कि क्या तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? तो जो रवि रहता है वह कहानी का नाम सुनते ही खुश हो जाता है ना, और कहता है, हाँ हाँ सुनाइए, है ना, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है पूछता है। उसके मन में उत्सुकता रहती है कि कौन सी कहानी सुनाने वाले हो। तो जो पेड़ रहता है वह कहता है कि मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? है ना, इस प्रकार से जब रवि कहता है कि सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब रवि ने हाँ कर दी तो रवि के हाँ कहते ही जो पेड़ रहता है वह कहानी शुरू कर देता है। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क। अभी जो हमने ये इतना पढ़ा है ये फर्स्ट पेज का, आप इसे फिर से अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा और जो कठिन शब्द पाठ में आए हैं उनके आप अर्थ को फाइंड कीजिएगा। ओके, आपको पीछे शब्दार्थ में भी दिए हुए हैं और भी आप फाइंड कर सकते हैं अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, सो योर होमवर्क, बाय बाय, हैव अ गुड डे।